आप सभी का हमारे ASU क्लासेज में स्वागत है। आज हम बात करेंगे लिमिट पार्ट 4 की। ठीक है, मेरा मानना है भी अगर आप सबसे पहले मैट्रिक्स है पार्ट फर्स्ट से शुरुआत करना। और ये मैं क्यों कहता हूँ, बार बार हर क्लास में शुरू में कहता हूँ, क्योंकि अब देखो भी डिफरेंशिएशन का जो पार्ट है ना वो लिमिट में लगता है, हर बार अवकलन होता है। अगर अवकलन ही नहीं आएगा तो लिमिट का पार्ट कैसे समझ में आएगा, वही बात है। और जो पार्ट आप कंप्लीट कर लो, जैसे मैट्रिक्स का पार्ट कंप्लीट कर दिया तो उससे रिलेटेड ऐसे होना चाहिए भी कोई भी संख्या बदल दे। अब देखो 3 की जगह अगर 2 दे देगा तो इसका मतलब ये थोड़ी अभी क्वेश्चन आपने कराया नहीं या नहीं हुआ, ये तो आपको खुद को करना पड़ेगा। कैलकुलेशन है मैट्रिक्स के अंदर, तो वो कैलकुलेशन तो खुद को करनी होती है। ठीक है, तो आप है ना अच्छे से दो टॉपिक कर लिया, उसमें थोड़ी बहुत संख्या फेर बदल कर देना तो आपको बहुत अच्छे से वो आनी चाहिए। अब ये पार्ट मान लो x+1⁵। अब इसका अवकलन बताओ क्या होता है। अब ये अवकलन मैंने कराया नहीं, आप तो बोल दोगे भी मैंने नहीं करवाया, पर इसका जो बताया है ना भी कराने का तरीका वो मैंने बता रखा है भी कैसे करना है। जैसे सबसे पहले स्क्वायर क्यूब जो भी होती है वो हल करनी होती है। तो स्क्वायर क्यूब का फॉर्मूला लिखाया हुआ है मैंने भी x⁴n। ये पूरा पार्ट किससे मानते हैं, x से। x⁴n का क्या होता है, n x⁴n-1। ये फॉर्मूला लिखाया हुआ है ना अवकलन में, यही चीज है बस। अब देखो भी ये पूरा पार्ट x है, x+1। ठीक है, इसकी पावर क्या है 5, तो n की जगह क्या है 5, n की जगह 5 रख दो बस। यहाँ n है 5 रख दिया, x की जगह क्या है x+1 है तो x+1 रख दिया, और यहाँ पे 5 - 1 तो क्या आ गया 5x+1 की पावर 4। मतलब x+1 की पावर 5 का अवकलन 5x+1 की पावर 4 ये होता है। ठीक है, तो ऐसे अब अवकलन आता है ना तभी आप कर पाओगे। ठीक है, और तभी मैं कहता हूँ आप है ना 100 में से 100 नंबर ला सकते हो अगर इतने अच्छे से तरीके से कर लिया हर चीज। अब आपको बोल दे भी √x+1 है, इसका अवकलन बताओ, तो मैंने क्या कहा था पहले √ आया है या फिर क्यूब स्क्वायर या पावर 4 5 6 कितनी भी आओ वो पहले करनी है और फिर बाद में ये चीज करनी है। मतलब क्या हुआ इसका अभी फंक्शन के फलन के फलन का अवकलन। ठीक है, फंक्शन ऑफ फंक्शन अवकलन करवाया था ना मैंने पीछे डिफरेंशिएशन में, तो वही ऐसे ही होगा। √x का बोल देगा तो मैंने कहा था भी √x का अवकलन बताया था ना आपको 1/2 √x होता है ना। √x का अवकलन 1/2 √x होता है। तो √x का इसका अवकलन क्या होगा, यहाँ पे करा देता हूं मैं भी। रूट है x+1 है तो इसका अवकलन क्या होगा 1/2 √x+1 यही होगा। फिर रूट का हो गया, बचा क्या x+1 का, तो x+1 का अवकलन करेंगे तो x का तो अवकलन होगा 1 और प्लस में 1 का अवकलन होगा 0, तो 0 को लिखने की जरूरत नहीं है, तो इसका क्या आ गया 1। अगर मान लो यहाँ 2x होता तो फिर 2x का अवकलन, जैसे यहाँ पे 2x होता तो यहाँ पे भी 2x होता, और फिर रूट का तो 1/2 है, ये चीज सेम है, ये चीज सेम हो गई। फिर 2x का अवकलन हो जाता 2, 1 की जगह क्या जाता 2। अब 2x का अवकलन क्या होता है कैसे करते हैं वो मैंने डिफरेंशिएशन में अच्छे से समझा दिया। तो मेरा कहने का मतलब ये है भी आप दो टॉपिक पीछे क्लियर करो, वो एकदम स्पष्ट तरीके से अच्छे से करना। मैंने ना एकदम बच्चों की तरह समझाया है। अब इस पार्ट में मैं स्पीड से चल रहा हूँ, रीजन ये है भी मैंने पीछे के जो पार्ट है ना वो बेसिक चीजें वो आपकी क्लियर कर दी, इसीलिए मैं इस पार्ट में थोड़ा स्पीड से चल रहा हूँ। अब देखो भी इस थोड़ा सा ये चीज समझाने में 4 मिनट लग गई, तो थोड़ा स्पीड से तो चलना पड़ेगा तभी सिलेबस कवर होगा, है ना। तो अब देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 ये चीज है। अब 0 पुट करेंगे तो अपने को पता है भी 0+1 की पावर है 5 - 1/1। सॉरी x की जगह क्या रखना है 0। ठीक है, जहां जहां x है वहां वहां 0 और लिमिट हट जाएगी, यही तो बताया आपको। अब देखो 1 की पावर 5, 0 का तो कोई मेथड नहीं है, ये हट जाएगा, प्लस में है। 1 की पावर 5 क्या होता है 1 ही होता है, तो 1 - 1 क्या होगा 0 और बटे 0 है, तो 0/0 रूप होते ही क्या करना है डीएल हॉस्पिटल रूल, डीएल हॉस्पिटल रूल से डिप्रिसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू, यहाँ पे एक्स चल रहा है तो x के सापेक्ष हो जाएगा। ठीक है, ये रफ कार्य है। अब देखो भी ये है लिमिट है x टेंड्स टू 0
डी अपॉन डी एक्स। अब डीएल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है, ऊपर का ऊपर अवकलन कर दो, नीचे का नीचे अवकलन कर दो। तो x प्लस 1 की पावर 5 माइनस 1, ये चीज है, इसका अवकलन हो गया। और नीचे का डी अपॉन डी एक्स और x का अवकलन। ठीक है, अब मैंने बता दिया अभी कैसे कैसे क्या करना है। लिमिट है x टेंड्स टू 0। अब ये दोनों चीज प्लस माइनस में है ना, या बीच में माइनस में है, तो इसका अलग अवकलन हो जाएगा और इसका अलग अवकलन हो जाएगा। ये डिफरेंशिएशन में मैंने बताया हुआ है। ठीक है, तो x प्लस 1 की पावर 5 इसका अवकलन करेंगे। तो अभी बताया मैंने ना, bx प्लस 1 की पावर 5 का अवकलन होता है 5x प्लस 1 की पावर 4। किया जाएगा 5x प्लस 1 की पावर 4 माइनस 1 का अवकलन क्या होता है 0। ठीक है, और x का अवकलन क्या होता है 1। अब लिमिट का मान रख दो दोबारा। अगर दोबारा 0/0 आता या इन्फिनिटी आता तो फिर अपने दोबारा डीएल हॉस्पिटल रूल लगा देते। ठीक है, तो अब देखो बी 5 0 तो कोई महत्व नहीं है और 1 का भी कोई महत्व नहीं है, क्योंकि किसी में 1 का भाग देते हैं तो ये चीज ही रहती है। ठीक है, और x की जगह क्या रखना है 0। तो 5 x की जगह 0 प्लस का है प्लस 1 है और फिर पावर 4 है। ठीक है, और 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है नीचे। अब 3/1 लिखो तो 1 लिखने की जरूरत थोड़ी है, 3 भी तो लिख सकते हैं ना इसको, यही बात है। अब देखो बी 1 की पावर 4 एक ही होता है, 0 का कोई महत्व नहीं है। ठीक है, तो 5 को 1 से मल्टीप्लिकेशन किया तो 5, ये अपना क्या गया आंसर। बस सिंपल सा क्वेश्चन था। अब कुछ जो अनिर्धारित फलन है मैंने करवाए थे, जो इनडिटरमिनेट फॉर्म होते हैं। ठीक है, मैं दोबारा सही से लिखा देता हूं। मैं पहले ना थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। मिस्टेक तो नहीं हुई, पर मैंने ना 2 फलन कम लिखाए थे कल वाली क्लास में। अब देखो, एक तो 0/0 रूप जो ये आया था, ये देखो ये देखो ऊपर आया था ना, ये 0/0 रूप। ठीक है, एक तो ये आ जाए तो डीएल हॉस्पिटल रूल लगाना है, क्योंकि ये इनडिटरमिनेट फॉर्म हो गया। एक हो गया इन्फिनिटी, एक हो गया इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, एक हो गया 0 की पावर इन्फिनिटी। ठीक है, और एक हो गया 0 की पावर 0। ठीक है, और एक हो गया सीधा इन्फिनिटी। अब देखो 1 2 3 4 5 6, एक रह गया, एक आ गया भी इन्फिनिटी इंटू 0। अब इसमें ना अनिर्धारित रूप है, तो अनिर्धारित ये चीज आ जाए ना तो डीएल हॉस्पिटल रूल लगाना है। ठीक है, अगर मान लो भी 1/∞ आ जाए तो इसका मान 0 होता है, इसलिए इसमें अनिर्धारित मान लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर ये चीज हो गई। अब क्वेश्चन पे चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन पे। अब ये चीज है, ठीक है, तो अब इसका 0 मान रखे देखेंगे। पहले भी x की जगह 0 रखा, e की पावर 0, जहां जहां x है वहां 0 रखा है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं जल्दी, log है 1 है प्लस x की जगह क्या है 0। ठीक है, और यहाँ पे 0 की स्क्वायर, क्योंकि x है ना तो 0 की स्क्वायर। अब देखो ये 0 से मल्टीप्लिकेशन किया 0 हो जाएगा, माइनस log ये तो 0 है ही, तो इसको तो हटा देंगे। log 1 का मान क्या होता है, ये मैंने बताया हुआ है, log 1 का मान क्या होता है 0। अब देखो भी log 1 का मान 0 होता है और बटे 0 मतलब 0/0 रूप आ गया। तो अब क्या करना है, डीएल हॉस्पिटल है रूल से DWR2X। ठीक है, अब अवकलन कर देंगे। तो देखो बी लिमिट है x टेंड्स टू 0। अब d/dx x e की पावर x। ठीक है, ये पूरे का अवकलन हो जाएगा log 1 प्लस x। ऊपर का ऊपर अवकलन और नीचे का नीचे अवकलन, d/dx x की स्क्वायर। ठीक है, अब ये चीज है, अब इस चीज का अवकलन करेंगे। तो लिमिट है x टेंड्स टू 0, ये तो चल ही रहा है साथ में। अब ये 2 पार्ट माइनस इसका अलग हो जाएगा, ये माइनस है ना बीच में, तो इसका अलग अवकलन हो जाएगा और इसका अलग। अब इसमें देखो x और e की पावर x 2 है ना, तो ये फर्स्ट पार्ट माना जाएगा और ये सेकंड पार्ट माना जाएगा, है ना, ये फर्स्ट पार्ट और ये सेकंड पार्ट। ठीक है, तो अब देखो भी वही फॉर्मूला लगेगा। भी पहले
जो मैंने बताया ना अभी, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट अवकलन मैंने अच्छे से करवाया हुआ है अभी कैसे करते हैं। तो अभी मैं डायरेक्ट कर देता हूँ थोड़ा सा। भी फर्स्ट पार्ट सेम लिख दिया, फिर डी अपॉन डी एक्स सेकेंड पार्ट का अवकलन, बीच में क्या आता है प्लस, फिर सेकंड पार्ट सेम लिख दिया और डी अपॉन डी एक्स और फर्स्ट पार्ट का अवकलन। ठीक है, ये चीज लिख दी। फिर क्या है, माइनस है तो माइनस। अब log 1 प्लस एक्स का अवकलन, तो log का अवकलन क्या होता है, आगे जो भी है ना वो भाग में चली जाती है, तो आगे क्या है 1 प्लस एक्स है log के, तो 1 प्लस एक्स हो जाएगा। log का हो गया अवकलन। अब 1 प्लस एक्स का अवकलन और करेंगे तो 1 का अवकलन होता है 0 और x का अवकलन क्या होता है 1। तो फिर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में 0 प्लस 1, इसको लिखने की जरूरत थोड़ी है, मैंने भी लिख दिया। ठीक है, अब देखो 0 हो जाएगा, ये 0 का तो लिखने का महत्व नहीं है, और 1 का इससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये सेम ही रहेगा ना, तो इसको पूरे को लिखने की जरूरत नहीं है। न लिखो तो कोई बात नहीं और लिख दो तो भी कोई बात नहीं। ठीक है, अब x की स्क्वायर का x के सापेक्ष अवकलन क्या होता है 2x। अब ये अवकलन बताए हुए हैं तो मैं इतना डिटेल से नहीं समझाऊंगा क्योंकि फिर क्लास नहीं होगी। अब देखो x आ गया, x e की पावर x का अवकलन क्या होता है, e की पावर x ही होता है, प्लस में e की पावर x है तो e की पावर x का अवकलन क्या होता है 1 होता है, बीच में माइनस है और यहाँ पे क्या आ गया 1/1 प्लस x हो गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या बच गया 2x। अब लिमिट हटा के वापिस देख लो भी 0 बटे क्या आता है, तो अब देखो भी लिमिट हट जाएगी, x की जगह 0 e की पावर 0 प्लस e की पावर 0 माइनस 1/1 प्लस 0 बटे 2 इंटू 0। जहां जहां x है वहां वहां मैंने 0 लिख दिया। ठीक है, तो अब देखो भी e की पावर 0 का मान, ये देखो 0 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये पार्ट तो 0 हो गया, ये क्या हो गया 1। ठीक है, ये पार्ट हो गया 1 माइनस ये 1/1, क्योंकि 0 का तो कोई महत्व नहीं है, ये हट जाएगा तो 1/1 भी क्या होता है 1, और 2 का 0 से करेंगे 0, तो क्या हो गया वापस 0 बटे 0 रूप आ गया। तो अब क्या करना है, दोबारा अवकलन कर दो, फिर अगेन डीएल हॉस्पिटल रूल से DWR2x। ठीक है, x के सापेक्ष दोबारा कर दो। अब ये चीज अब अवकलन करना नहीं आएगा ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, अब देखो अभी लिमिट है x टेंड्स टू 0, ये पार्ट है ना इसका अवकलन करते हैं, तो इसका मैं डायरेक्ट अवकलन लिख सकता हूं, लिखना चाहूं तो, क्योंकि इसका अवकलन अलग, इसका अवकलन अलग और इसका अवकलन अलग और इसका अवकलन अलग हो जाएगा, ऊपर का ऊपर अवकलन नीचे का नीचे अवकलन, यही तो होता है। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं क्योंकि इसका अवकलन मैंने समझाया हुआ है अभी कैसे करते हैं, और थोड़ा सा अभी बता दूंगा। ठीक है, x e की पावर x का अवकलन करना है, तो यहाँ पे देखो x e की पावर x है, इसका अवकलन किया था आपने, तो इसका ये पूरा पार्ट है ना, इसका अवकलन किया था तो यही तो आया था ये चीज, बीच में माइनस है, log का अवकलन क्या आया था 1/1 प्लस x आया था, है ना। तो x e की पावर x प्लस e की पावर x, तो इसको करने की जरूरत क्या है, डायरेक्ट ही लिख दो भी x e की पावर x यहाँ पे है ना, इसका अवकलन क्या होगा x e की पावर x अवकलन होगा प्लस में e की पावर x, ये अवकलन हो जाएगा इस अकेले का पार्ट का, है ना, क्योंकि इस अकेले के पार्ट का ये देखो पूरा अवकलन है x e की पावर x प्लस e की पावर x, ये 1 से मल्टीप्लिकेशन है तो 1 से मल्टीप्लिकेशन में ये सेम ही रहता है ना। तो ये देखो अभी ये चीज ये कर दी, इस पूरे का इसका अवकलन क्या हो गया ये। आगे बात समझ में, दूसरा स्केच यूज कर लेता हूं मैं भी, इस पूरे का ये आ गया। ठीक है, अब बचा क्या है e की पावर x, e की पावर x का अवकलन क्या होता है e की पावर x होता है। ठीक है, बीच में क्या है माइनस है तो माइनस लगा दिया। अब वापिस देखो भी 1/1 प्लस x, तो अब एक चीज और नोटिस करो भी, मैंने क्या कहा था अवकलन में पहले है ना, अगर भाग में हो तो भाग में, रूट में हो तो रूट में, वैसे अवकलन सोल्व करना है। तो 1/x का अवकलन मैंने क्या बताया था -1/x की स्क्वायर। ठीक है, यही बताया था ना, तो x की जगह क्या है इस बार x की जगह क्या है 1/x प्लस 1 है, मतलब 1/1 प्लस x है। ठीक है, तो यहाँ पे -1/1 प्लस x की होल स्क्वायर यही आएगा, तो -1/1 प्लस x की होल स्क्वायर। देखो यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस आ गया, और ये -1 आएगा तो यहाँ पहले से ही माइनस है,
और यहाँ पे माइनस और आएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस। आ गई बात समझ में ना? तो प्लस 1/1 प्लस एक्स की होल स्क्वायर, ये चीज आप ध्यान रख लेना। अब देखो भी 2x का अवकलन नीचे का नीचे होता है, इस पूरे का ऊपर का हो गया। पहले इस स्टेप का किया ये, फिर इस स्टेप का किया, इसका इसके बराबर ही होता है, फिर माइनस का माइनस हो गया, फिर इसका किया तो ये कर दिया। ठीक है, तो अब देखो क्योंकि माइनस है, ये माइनस तो लगाया ही है, और इसका जो इस पार्ट का अवकलन होगा ना वो माइनस में आएगा, तो माइनस पहले से ही था, माइनस में आएगा तो ये प्लस हो गया। ठीक है, अब 2x का अवकलन क्या होता है, 2। अब देखो अब कुछ नहीं है, अब है ना x की जगह 0 लिमिट पुट कर दो, तो यहाँ पे जहां जहां x है वहां 0 कर दो। e की पावर 0 प्लस में e की पावर x है ना, तो यहाँ पे 0 प्लस e की पावर x है, तो यहाँ पे 0 प्लस में 1/1 प्लस x है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 स्क्वायर बटे 2। तो अब देखो भी 0 का किसी से मल्टीप्लिकेशन करेंगे 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे e की पावर 0 हो गया 1 प्लस में e की पावर 0 हो गया 1 प्लस में 1/1 ही बचा, क्योंकि 1 की स्क्वायर क्या होती है 1 ही होता है, 0 का तो हट जाता है, कोई में तो ही नहीं रहता, क्योंकि 1 प्लस 0 1 ही होता है। तो अब देखो यहाँ पे 1/1 1 हो गया। ठीक है, इसका 1 और इसका भी 1 बटे 2, ये क्या बन गया 3/2, 1 1 1 3 और अपॉन 2, ये अपना क्या आ गया आंसर। थोड़ा बड़ा था क्वेश्चन, पर मैंने जितना आसान तरीके से करवाना चाहा ना उतना आसान तरीके से करवाया। कुछ लोग है ना ऐसे करते हैं, अभी 1 प्लस एक्स है, इसका इधर मल्टीप्लिकेशन करते हैं, फिर भाग में लेते हैं, तो डायरेक्ट अगर डीएल हॉस्पिटल रूल से दोबारा अवकलन ही करना है अपने को, तो फिर ऐसे भाग लेने की क्या जरूरत है, इस पूरे का अवकलन ही कर दो। ठीक है, तो ये 3/2 आंसर आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन लिख लिया, अगला मैंने वीडियो पॉज करके। अब देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 log sin 2x बटे log sin x। ठीक है, तो अब जल्दी जल्दी करेंगे थोड़ा सा। तो अब देखो 0 0 पुट करेंगे, लिमिट हटा के, तो log sin 2 इंटू 0 बटे log sin 0। ठीक है, ठीक है। अब ये है ना क्वेश्चन है, ऐसे लोग साइन वाले ये होते हैं ना, ये 2-3 तरीके से कर सकते हैं, तो मैं सबसे आसान समझाऊंगा और दूसरा तरीका भी बता दूंगा भी आगे लंबा चलने पे अगर आपका दिमाग ऐसे चले तो भी कैसे चलता है। ठीक है, तो अभी देखो जल्दी जल्दी, अब देखो sin 0 बटे sin 0, तो sin 0 का मान क्या होता है 0, और ये भी sin 0 का मान 0, तो ये क्या हो गया 0 बटे 0 रूप हो गया। ठीक है, तो अब देखो डीएल है, हॉस्पिटल है, रूल से DWR2X। ठीक है, अब देखो तो log sin 2x है, इसका मैं लिमिट x टेंड्स टू 0। अब थोड़ा डायरेक्ट कर देता हूं भी, log का अवकलन क्या होता है, ऊपर का ऊपर अवकलन, नीचे का नीचे अवकलन, यही तो होता है। तो log के आगे जो संख्या वो भाग में चली जाती है, तो 1 sin 2x। ठीक है, log का हो गया। अब क्या बचा sin 2x का, तो sin का अवकलन क्या होता है cos 2x। ठीक है, तो sin का अवकलन हो गया। अब आगे क्या बचा 2x, तो 2x का अवकलन क्या होता है 2। ये चीज ध्यान में आ गई ना, पहले log का किया, फिर sin का किया, फिर 2x का किया। पहले log का किया तो आगे तो भाग में चला गया, फिर sin का किया तो cos आ गया। ठीक है, cos 2x, फिर 2x का किया तो अवकलन है 2 आ गया। ये चीज छोटी छोटी है, ध्यान रखना भाग में। अब इसमें देखो पहले log का करेंगे तो 1 sin x आ जाएगा, फिर sin x का करेंगे तो cos x आ जाएगा, और x का करेंगे तो 1 आएगा, तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखो ये क्या बन गया, अब x की जगह क्या रखना है 0 पुट करके देख लो, लिमिट हटा के, तो यहाँ पे cos 2 आगे लेके 2 cos 2, x की जगह क्या है 0, तो ये 0 मल्टीप्लिकेशन में 0। ठीक है, भाग में sin 2 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में क्या है 0, भाग में अब cos ये x है ना, तो x की जगह क्या है 0, भाग में नीचे क्या है sin है, और x की जगह क्या रखना है 0। अब देखो sin 0 का मान ये 0 होता है। ठीक है, यहाँ पे 1/0 हो गया, और यहाँ पे भी क्या हो गया 1/0, क्योंकि cos 0 का मान 1 होता है और sin 0 का मान 0 होता है। ठीक है, और ये हो गया 2/0। तो मैंने बताया था अभी किसी के भाग में 0 होता है ना, तो उसका मान इन्फिनिटी होता है। जैसे 2/0 हो, चाहे 3/0 हो, तो उसका बराबर किसके बराबर होता है इन्फिनिटी के बराबर होता है। ठीक है, तो ऊपर वाला ये इन्फिनिटी हो गया और नीचे वाला भी इन्फिनिटी हो गया।
तो अब अपने को दिमाग लगाना पड़ेगा वापिस भी। इन्फिनिटी बटे इन्फिनिटी हो गया तो कुछ लोग क्या करेंगे भी, डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। ठीक है, ये पार्ट है, ये मैं दोबारा लिख लेता हूं भी। लिमिट है x टेंड्स टू 0 और क्या है 2 cos 2x, 2 cos 2x बटे sin 2x। ठीक है, भाग में cos x बटे sin x, cos x बटे sin x, ये चीज है। अब देखो यही तो है अभी 2 है ना, मैंने आगे लिख दिया, ये दोनों है तो मल्टीप्लिकेशन में ही, और 1 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये ऊपर ही तो आएगा, तो नीचे sin 2x है तो नीचे sin 2x। ठीक है, ये चीज है। अब इसमें क्या है भाई, ये फॉर्मूला लिखाया हुआ है भी, sin 2x बराबर क्या होता है 2 sin x cos x, है ना, यही फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूला याद है वो कर लेगा। तो अब देखो भी लिमिट है x टेंड्स टू 0 और 2 cos 2x sin 2x का क्या बताया था मैंने 2 sin x cos x, यही तो है फॉर्मूला 2 sin x है cos x। ठीक है, भाग में cos x। अब है ना ये भाग में है ना, ये चीज मैं ऊपर ले जाता हूं। ठीक है, जैसे cos बटे sin भाग में है तो ऊपर जाएगा तो विपरीत हो जाएगा, तो ये sin बटे cos बन जाएगा। ठीक है, sin x बटे cos x, cos x बटे sin x था तो भाग में गया, मल्टीप्लिकेशन में गया तो sin x बटे cos x बन गया। ठीक है, अब देखो भी 2 से तो 2 कट गया, ऐसे कट कर नहीं करना मैंने एग्जाम में, बस मैं समझाने के लिए ऐसे कट कर रहा हूं। ठीक है, 2 से 2 कट गया, sin x से sin x कट गया, तो बचा क्या, लिमिट है x टेंड्स टू 0, ऊपर बचा cos 2x है। ठीक है, नीचे बचा cos x। अब मान रख दो भी, लिमिट हटा के मान ही रखना है, तो देखो भी cos 2x तो cos 2 इंटू 0 बटे cos 0। अब देखो 2 का 0 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पे 0 ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 0, cos 0 का मान क्या होता है 1, और नीचे भी cos 0 है तो 1, तो इसका 1 अपने पास आंसर आ गया। ये चीज हो गई एक। तो एक अगर आप कह दो भी इन्फिनिटी बटे इन्फिनिटी है, ठीक है, तो यहां से अपने दोबारा क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। तो ये मैं कहाँ पे समझाऊं आपको, मैं कोशिश करता हूँ यहीं पे समझाने की। ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए और कंपैरिजन कर सको। ठीक है, ये चीज है। तो ये इन्फिनिटी बटे इन्फिनिटी आ गया, तो इसका अवकलन करना पड़ेगा अपने को, दोबारा अवकलन करेंगे। तो cos बटे साइन क्या होता है, कोट होता है ना, तो इसको ऐसे लिख लो भी, लिमिट है x टेंड्स टू 0 cot 2x बटे, ये देखो 2 है ना, तो ये 2 चल रहा है साथ में। ठीक है, तो 2 cot 2x, और cos बटे sin x क्या हो गया, कोट ही होता है, क्योंकि cos बटे sin x होता है cot x। ये चीज मैंने करवाई हुई है। और sin बटे cos होता है, वो होता है tan x, है ना, ये फॉर्मूले में लिखाए हुए है मैंने। तो ये हो गया cot x। अब cot x का जो अवकलन होता है वो क्या होता है बताओ। अब cot x का अवकलन होता है माइनस से cosec स्क्वायर x। ठीक है, तो 2, सॉरी यहाँ पे लिख देता हूँ भी, यहाँ पे ये चीज है, ये चीज है, ये क्या किया मैंने, बदल के तो किया है फॉर्म में भी, cos बटे साइन का कोट लिखा है और cos बटे साइन की जगह कोट लिखा है, बस इतना ही काम किया है। अब इन्फिनिटी बटे इन्फिनिटी आया था तो क्या करना है, डीएल हॉस्पिटल रूल लगाना है, डीएल है हॉस्पिटल रूल से DWR2x, ये चीज लिख देनी है। ठीक है, और फिर बराबर लिखे, और कोट का अवकलन क्या होता है कोसेक स्क्वायर, तो -2 कोसेक स्क्वायर 2x। ठीक है, भाग में ये कोट x का अवकलन क्या होता है कोसेक स्क्वायर x, ये चीज होती है। ठीक है, अब देखो भी, फिर अपने ना लिमिट की x की जगह 0 रखेंगे तो कोसेक 0 का भी जो मान होता है ना वो इन्फिनिटी बटे इन्फिनिटी आता है। तो अब दोबारा थोड़ी डीएल हॉस्पिटल रूल यूज करोगे, तो इसमें ना आपने को क्या करना पड़ेगा भी, इसको है ना ऐसे चेंज कर सकते हैं भी, 1 अपॉन साइन 2x, साइन स्क्वायर 2x। ठीक है, तो कोसेक स्क्वायर का उल्टा 1 अपॉन साइन होता है, ये चीज बताई हुई है, तो इसको भी 1 अपॉन साइन x, साइन स्क्वायर x। तो ये ऊपर
ये मल्टीप्लिकेशन में जाएगा तो साइन स्क्वायर अपॉन 1 हो जाएगा, है ना। तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर 2x। ठीक है, ये चीज बन जाएगी। तो अब ध्यान से देखो भी, अब यहाँ पे चेंज कर दो, चाहे आप पहले वहां पे चेंज किया था ना, तो इस पे यहाँ पे चेंज कर दो। साइन 2x का जो करेंगे तो ये क्या बनेगा 2, ऊपर तो साइन स्क्वायर एक्स है ही, और नीचे क्या बन जाएगा साइन एक्स कोस एक्स। ठीक है, ये चीज बन गई। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्वायर है ना, साइन 2x की स्क्वायर है तो साइन 2x की यहाँ पे भी तो स्क्वायर होगी। अब देखो स्क्वायर खोलेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर खोलेंगे तो यहाँ पे क्या होगा भी साइन स्क्वायर एक्स, और नीचे क्या हो गया 2, 2 की स्क्वायर क्या होती है 4, और साइन की स्क्वायर एक्स और कोस की स्क्वायर एक्स। ठीक है, कहने का मतलब है अभी थोड़ा लंबा हो जाता है, ये बहुत ज्यादा थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, इसीलिए यहीं पे कर दिया। अब देखो साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर एक्स कट गया। ठीक है, क्योंकि ये स्क्वायर है तो सभी की स्क्वायर लगेगी। 2 की स्क्वायर क्या होती है 4, साइन स्क्वायर लिख दिया, कोस स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, तो साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट गया तो बचा क्या 4 कोस स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये चीज बच गई। अब छोटी सी मिस्टेक कर दी अपने अवकलन करने में, छोटी। वैसे तो देखो भी कोस स्क्वायर का तो देखो कोट 2x है, कोट का तो अवकलन हो गया कोसेक स्क्वायर। अब 2x का भी तो अवकलन करना है ना, 2x का अवकलन क्या होता है इंटू 2 होता है, तो 2 और 2 4। तो यहाँ पे ऊपर है ना 4 चल रहा है साथ साथ में, तो यहाँ पे भी 4 मल्टीप्लिकेशन में है, तो यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है। ठीक है, और यहाँ पे भी 4 है, तो 4 से 4 कट गया और 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स हो गया। ठीक है, कोस एक्स की जगह क्या रखना है 0, तो यहाँ पे 0 रखोगे तो 1 अपॉन 1 ही मान आएगा। मैंने ये रफली इसलिए समझाया है क्योंकि ये आपको करने की जरूरत नहीं है, ये मैंने करवाया है। और अगर आप है ना थोड़ा कई बार एग्जाम में दिमाग नहीं चलता और आप दोबारा अवकलन कर देते हो, तो दोबारा अवकलन करो ना तो घबराना नहीं है, बस स्टेप बाय स्टेप चलते रहना है। तो फॉर्मूला लगाना है ना, अब मैंने ये फॉर्मूला यहीं पे लगा दिया अभी साइन 2x वाला, और शुरू में यहीं पे लगा दिया साइन 2x वाला, और दोबारा अवकलन करके और कोसेक को और साइन में चेंज करके फिर मैंने 2x का लगा दिया। बात तो बराबर ही है, लगाना तो पड़ेगा ही, तो इसलिए ये यहीं पे लगा दो और ये क्वेश्चन आप उतार लो और ये रहने देना आप। ठीक है, ये बस मैंने समझाने के लिए किया आपको। अब थोड़ा और स्पीड से चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 करने से पहले ये चीज वीडियो पॉज करके लिख ली मैंने, टाइम बच जाए आपका। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखना भी, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस आर अचल पार्ट राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या होता है इधर वाला पार्ट, तो इधर प्लस में चलते हैं और इधर माइनस में, यही तो होता है भी। 0 का इधर क्या होता है प्लस में भी 1 2 3, और इधर क्या होता है -1 -2 -3, माइनस में चलते हैं, है ना। तो ये प्लस में होगा तो मतलब यहाँ पे प्लस आएगा, और अलचल पार्ट हो गया मतलब लेफ्ट हैंड साइड मतलब इधर का पार्ट, तो ये x माइनस एच लिखना है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, a प्लस एच x की जगह हमेशा a प्लस एच और a माइनस एच होता है। ये a क्या होता है h क्या होता है, ये चीज है ना अपने क्वेश्चन में कर लेंगे। ठीक है, अब मैं वीडियो पॉज करके क्वेश्चन लिख देता हूँ। अब ये क्वेश्चन है भी f(x) बराबर में 1/2 + x। अब इस प्रकार के जो क्वेश्चन है ना वो 3-4 करवाऊंगा मैं, तो ये आज का लास्ट पार्ट है। ठीक है, तो अच्छे से समझना। अब देखो भी f(x) बराबर 1/2 + x है, तो x बराबर 2 पर बाई सीमा, बाई मतलब लेफ्ट, तो लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट मानी सीमा। ठीक है, और दाई सीमा राइट हैंड लिमिट। अब देखो भी मैंने बताया ना राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या क्या करना है, तो ये a प्लस एच और a माइनस एच ध्यान में रखना। ठीक है, तो अब देखो भी ये देखो भी x बराबर 2 पर, ठीक है x बराबर 2 मतलब क्या है अभी यहाँ पे x की जगह a था ना, तो यहाँ पे x की जगह क्या रखा है इस बार 2 रखा है, तो x की जगह क्या रखना है 2। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना x की जगह 2, तो मतलब यहाँ पे आएगा भी 2 + h। ठीक है, ये होगा राइट हैंड, ये होगा राइट हैंड साइड का, और अगर लेफ्ट हैंड साइड का होगा तो ये क्या होगा 2 - h। ठीक है, ये तो अभी x की जगह क्या दिया इस बार 2, और यहाँ पे भी x की जगह क्या दिया है a की जगह क्या हो गया 2। ठीक है, अब एक स्टेप ये याद रखना शुरू का भी, जैसे शुरुआत में शुरुआत है RHL से कर लेते हैं। RHL तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f
2 प्लस एच। अब आप समझ जाओगे मैं कैसे, देखो अभी समझा दूंगा मैं। अब ये क्वेश्चन आया तो क्वेश्चन से समझते हैं ना तो और आसानी होती है। मैंने क्या कहा था 2 प्लस एच आएगा, तो ये 2 प्लस एच आ गया और एच की जगह 0। ठीक है, एच टेंड्स टू 0, तो एच टेंड्स टू 0 मतलब एफ की जगह 2। एक प्रकार से यही हुआ। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड। अब देखो भी एफ एक्स है तो एक्स की जगह क्या रखना है 2 प्लस एच। एफ एक्स, एक्स की जगह मैंने क्या बोला था 2 प्लस एच, तो ये क्या किया 2 प्लस एच। हर क्वेश्चन में ऐसे ही करना है भी। अगर यहाँ पे ये x बराबर 2 दिया होता है ना तो ये 2 प्लस एच हो जाएगा राइट हैंड साइड में। अगर लेफ्ट हैंड साइड में हो तो 2 माइनस एच हो जाएगा। ठीक है, अब बाकी आगे क्वेश्चन करेंगे तो और चीज समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो अब देखो भी आगे क्या करना है भी। जहां जहां x है, यहाँ पे फलन में आपने किया था ना भी, यहाँ पे x लिखा है, x की जगह क्या लिखा है 2 प्लस एच लिखा है, तो जहां जहां x होगा वहां वहां 2 प्लस एच लिखना है। तो यहाँ 1 है तो 1 आ गया, 2 है तो 2 आ गया, प्लस है तो प्लस आ गया। यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x था ना, तो यहाँ पे x की जगह क्या है 2 प्लस एच है, तो यहाँ पे 2 प्लस एच आ गया, ये ब्रैकेट लगा दिया। बस सिंपल सी बात है। तो अब देखो भी 1/2 प्लस, अब यहाँ पे ना, यहाँ पे ये लिमिट और लगाना है, सच है सॉरी यहाँ पे लिखना भूल गया मैं। लिमिट है h टेंड्स टू 0, ये चीज लिखनी है यहाँ पे लिमिट है h टेंड्स टू 0, ये चलेगी ना क्योंकि h है तो h टेंड्स टू 0 तो लिखना ही पड़ेगा। तो अब 2 ब्रैकेट हटा देंगे, आगे प्लस है ना तो ब्रैकेट हटा देंगे, ये तो प्लस है तो कोई चिन्ह चेंज नहीं होगा, तो ये चीज होगी। अब लिमिट हटाएंगे, लिमिट हटाने का मतलब क्या होता है भी h की जगह 0 रखना है। पहले x की जगह 1 रखते थे पीछे, यहाँ पे h है तो h की जगह 0, जहां जहां h है वहां वहां 0। तो 1/2 प्लस 2 प्लस h की जगह क्या है 0, तो 1/4। ये अपना क्या हो गया राइट हैंड साइड, राइट हैंड लिमिट। ठीक है, अब बोलते भी लेफ्ट हैंड लिमिट, दोनों ही याद करनी है अपने को। तो लेफ्ट हैंड लिमिट बोल दे, या फिर है ना क्वेश्चन में कई बार ऐसे बोल देता है भी लेफ्ट हैंड लिमिट याद करो अकेली, तो फिर अकेला लेफ्ट हैंड लिमिट वाला करेंगे, अभी करेंगे वो। अगर राइट हैंड लिमिट वाला बोल दे अकेला तो फिर ये करना है। ठीक है, ऐसे होता है। तो अब देखो भी एफ एक्स लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट में करना है भी लिमिट है h टेंड्स टू 0, ये तो होगा ही होगा। अब है x की जगह क्या करना है लेफ्ट हैंड लिमिट में a माइनस एच, a माइनस एच क्या है 2 माइनस एच। ठीक है, ये चीज है 2 माइनस एच बराबर, फिर लिमिट है h टेंड्स टू 0। अब देखो जहां जहां x है वहां वहां 2 माइनस एच लगाना है, तो 1 है क्वेश्चन में तो 1 लिख दिया, 2 है तो 2 लिख दिया, प्लस है तो प्लस लिख दिया, x की जगह क्या लिखना है 2 माइनस एच, तो 2 माइनस एच। ठीक है, ये चीज होगी। अब देखो भी ये पार्ट तो क्वेश्चन का है और ये आंसर का है ना, तो ये पार्ट हल करते हैं हमने। तो h की जगह क्या रखना है 0, तो डायरेक्ट 0 रख दो, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा h की जगह, तो ये 2 प्लस 2 4 हो जाएगा, है ना, तो 4 ये आंसर। बस LHL और RHL बराबर हो गया। तो ये हो गया भी RHL पार्ट लेफ्ट हैंड लिमिट है और सॉरी राइट हैंड लिमिट है और लेफ्ट हैंड लिमिट, ये दोनों बराबर है। तो फिर क्या हो गया फिर इसका मान एग्जिस्ट करेगा। ये एग्जिस्ट क्या होता है ये अभी आगे समझा दूंगा मैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया ना। अब और क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, अब ये चीज वीडियो पॉज करके लिख ली मैंने क्योंकि ये लिखने का काम है। अगर जो हिंदी में लिखना चाहे ना वो मैं हिंदी में बोल दूंगा ये लाइनें, तो आप हिंदी में लिख लेना। देखो भी टू फाइंड लिमिट ऑफ ए फंक्शन वी चेक LHL और RHL। बी की लिमिट, फलन के लिमिट का जो मान होगा ना वो हम चेक करेंगे भी LHL और RHL बराबर है। तो पीछे क्वेश्चन में ये किया था भी RHL और LHL। ठीक है, ये दोनों पार्ट है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट और ये राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट है, ये दोनों बराबर है, ये चेक करेंगे। ठीक है, इस लाइन का मतलब तो ये हो गया। दूसरी लाइन क्या कहती है भी दोनों इक्वल हो जाए, भी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड इक्वल हो जाए और फाइनाइट। ये इसका मतलब क्या होता है फाइनाइट, मतलब कि भी 1/4 है 1/4, या 1 है तो 1, 2 है तो 2, मतलब ऐसे इक्वल होने चाहिए। ये तो निर्धारित मान है। अगर अनिर्धारित मान हो जाए ना, जैसे
बोल दे इन्फिनिटी एक का मान आ जाए और दूसरे का भी इन्फिनिटी आ जाए, तो इसका मतलब ये थोड़ी है भी एल एच एल का पार्ट का इन्फिनिटी आ जाए और आर एच एल पार्ट का भी इन्फिनिटी आ जाए। तो इसका मतलब ये नहीं है भी इक्वल है तो ये मान एग्जिस्ट करेगा, अगर इक्वल है ना तो भी ये फाइनाइट नहीं है तो ये मान एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना। तो ये क्या कहता है, देन वी से दैट लिमिट एग्जिस्ट्स अदरवाइज नॉट, मतलब अदरवाइज ये लिमिट है ना ये एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना। अब क्वेश्चन करेंगे ना तो और आसानी होती है। मैथ में क्या होता है भी ये थोड़ी चीजें लिखने वाली कम समझ में आती है और क्वेश्चन के थ्रू ज्यादा समझ में आती है। ठीक है, तो अभी देखो पहले एलएचएल और आरएचएल पार्ट इक्वल करते हैं। इक्वल हो गया तो मान एग्जिस्ट हो जाएगा, अगर इक्वल नहीं हुआ तो मान एग्जिस्ट है नहीं होगा। अगर इंफिनिटी जैसे मान आ जाए ना तो वो भी एग्जिस्ट है नहीं होंगे। बस ये छोटी सी बात है इस लाइनों का मतलब। अब देखो मैंने बताया ना भाई 1/0 का मान क्या होता है, इंफिनिटी। तो ये अभी इस क्वेश्चन में आएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना। अब देखो एफ एक्स बराबर 1/x की स्क्वायर है, तो चेक कीजिए भी लिमिट है x टेंड्स टू इंफिनिटी पर एग्जिस्ट है, ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी मतलब x की जगह इंफिनिटी रखना है। तो ये देखो अभी लिमिट है x टेंड्स टू इंफिनिटी, ये छोटा सा क्वेश्चन है इसमें डायरेक्ट लिख देंगे। तो अब मैंने क्या कहा था भी राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दोनों की देखनी है। ठीक है, तो अब देखो भी सॉरी इन्फिनिटी नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन में 0 होगा। लिमिट x टेंड्स टू 0 पर। ठीक है, तो x टेंड्स टू 0 पर एग्जिस्ट। क्वेश्चन ऐसे भी बोल सकता है भी ये क्वेश्चन नंबर है कौन सा है 4 और ये क्वेश्चन नंबर 5। एफ एक्स बराबर 1/x स्क्वायर दे दिया और लिमिट x टेंड्स टू 0 पर एग्जिस्ट कीजिए। एक तो इस टाइप में क्वेश्चन दे देगा, दूसरी लाइन या फिर ऐसे बोल सकता है भी लिमिट एग्जिस्ट ऑफ 0, ऐसे सीधा प्रश्नवाचक दे देगा। ठीक है, भी 0 पर है लिमिट एग्जिस्ट होती है या नहीं होती ये मान ज्ञात कीजिए। तो ऐसे कुछ भी देते हैं मतलब 0 पर पूछा है अपने एक प्रकार से। यहाँ लिमिट x टेंड्स टू 0 तो x की जगह 0 पर ऐसे पूछ लिया या फिर 0 ऐसे पूछ लिया। तो इसका मतलब है भी 0 पे ज्ञात करना है। 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो अब देखो भी पहले लेफ्ट हैंड लिमिट ज्ञात करते हैं। लेफ्ट हैंड का मतलब क्या होता है, इधर वाला तो माइनस पे ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे 0 है ना तो ये 0 माइनस h हो जाएगा। ठीक है, ये रफ लिखा दिया है तो ये रफ के रूप में लेना। ठीक है, मैं समझा रहा हूँ 0 माइनस h होगा, जहां x होगा वहां 0 माइनस h। ठीक है, तो लिमिट है h टेंड्स टू 0, ये लिख लेना। अब 0 माइनस h, क्योंकि 0 दिया है तो 0 माइनस h, बस इतनी सी बात है। क्योंकि माइनस कहां से आया, क्योंकि ये लेफ्ट है इसलिए माइनस, अगर राइट होता तो प्लस होता। बराबर, अब देखो यहाँ पे बराबर में लिमिट है h टेंड्स टू 0, जहां जहां x है वहां क्या रखना है 0 माइनस h। तो 1/0 माइनस h की होल स्क्वायर, x है ना तो यहाँ पे 0 माइनस h की होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखो भी लिमिट है h टेंड्स टू 0। अब 0 हटा देंगे, ये लिमिट हटा देंगे, तो लिमिट हटाएंगे तो h की जगह क्या रखना है 0। तो 1/0 माइनस 0 की होल स्क्वायर, मतलब क्या हुआ 1/0। तो अभी बताया मैंने 1/0 का बराबर क्या होता है इंफिनिटी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट तो आ गई इंफिनिटी। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब राइट हैंड लिमिट देखनी है, तो राइट हैंड लिमिट भी ऐसे ही होगा। राइट हैंड में क्या आता है भी 0 प्लस h आ जाएगा, है ना। 0 का लिमिट ज्ञात करनी है और h प्लस में लगा देंगे क्योंकि राइट है। तो अब देखो भी लिमिट है h टेंड्स टू 0, अब फिर 0 प्लस h ये लिखा, फिर लिमिट है h टेंड्स टू 0 और 1/x की जगह क्या रखना है इस बार 0 प्लस h रखना है। ठीक है, बस इतनी सी बात है। अब लिमिट हटा देंगे, लिमिट हटाते ही h की जगह क्या होगा 0, तो 1/0 प्लस 0 स्क्वायर, तो 1/0 बराबर इंफिनिटी। अब आप बोल दोगे भी कहे एल एच एल बराबर आर एच एल, तो लिमिट एग्जिस्ट होगी।
अब लिमिट एग्जिस्ट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि फाइनाइट मान भी आना चाहिए और यहाँ पे ये निर्धारित मान नहीं है। निर्धारित मान नहीं है तो यहाँ पे इन्फिनिटी का कोई निर्धारित मान नहीं होता। तो निर्धारित मान नहीं है तो एग्जिस्ट से नॉट आ जाएगा। ठीक है, मान ले निर्धारित है नहीं हो भी, एग्जिस्ट मान लिमिट का जो मान है 0 पर है वो निर्धारित है नहीं होगा। ठीक है, इतना सा क्वेश्चन है। अब और क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 ये है भी 2x + 3 जब 0 से x छोटा हो तो ये मान लेना है, और जब 0 से बड़ा हो तो ये मान लेना है। ठीक है, और लिमिट x टेंड्स टू 0 और लिमिट x टेंड्स टू 1 पर एग्जिस्ट मान ज्ञात कीजिए। अब ये चीज एग्जिस्ट ज्ञात करनी है अपने को, तो अपने को क्या करना है, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड निकालना है सबसे पहले। तो राइट हैंड लिमिट लेके चलते हैं। तो राइट हैंड का मतलब क्या होता है, 0 के ऊपर प्लस, मतलब प्लस की साइड है राइट तो प्लस वाला, तो 0 से बड़ा लेके चल रहे हैं तो ये माना जाएगा। आगे बात समझ में ना, भी 0 प्लस मतलब 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा x का मान लेके चलते हैं तो ये समीकरण लेनी पड़ेगी। ठीक है, अगर 0 से माइनस होता तो फिर 0 से मतलब छोटा, इसका मतलब क्या होता है, भी 0 से छोटा, भी लेस देन ग्रेटर देन, यही तो होता है। भी 0 लेस x लेस देन 0, भी 0 से छोटा है x। ठीक है, 0 से छोटा हो x तो फिर ये मान लेना है। अब देखो भी कैसे लेना है, ये अभी क्वेश्चन में आ जाएगा। तो अभी सीधी सी बात है, भी पहले ये दो मान दिया हुआ है, भी लिमिट बराबर 0 पर भी करना है और लिमिट बराबर 1 पर भी। तो शुरुआत में अपने 0 पर करके चल रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट वाला, फिर लिमिट बराबर 0। ठीक है, यहाँ पे ऐसे लिख लेना भी x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर, और एक बार x बराबर 1 पर। x बराबर 0 पर RHL मतलब 0 प्लस पर। ठीक है, तो ये 0 प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखो क्या करना है, भी वही चीज लिखनी है जैसे f(x) बराबर, सॉरी यहाँ पे क्या करना है, 0 प्लस है, राइट हैंड है ना तो 0 प्लस h होगा, तो अब है 0 प्लस h, और लिमिट क्या है, x टेंड्स टू 0, यही लेके चल रहे हैं ना, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये चीज हो गई। जहां जहां x है वहां क्या करना है, बताइए अपने को भी 0 प्लस h लिखना है। अब देखो भी समीकरण कौन सी लेनी पड़ेगी, ये समीकरण लिख लेंगे भी f(x) बराबर समीकरण ये लेंगे भी 3x + 1, क्योंकि 0 से बड़ी ले रहे हैं, क्योंकि 0 प्लस h ले रहे हैं, है ना, तो 0 से बड़ी में ये समीकरण होगी, तो ये समीकरण लिख दी। अब देखो भी जहां x है वहां 0 प्लस h, 3x की जगह क्या रखना है, 0 प्लस h। ठीक है, प्लस है, प्लस 1 है तो 1। अब देखो इसका मान क्या आएगा, और यहाँ पे लिमिट है h टेंड्स टू 0, ये भी h टेंड्स टू 0। ठीक है, ये दोबारा लिख देता हूं मैं थोड़ा जल्दी, थोड़ा मिस्टेक होगी। अब देखो भी लिमिट है h टेंड्स टू 0, अब है 0 प्लस h है बराबर लिमिट है h टेंड्स टू 0, 3 0 प्लस h प्लस 1, ये चीज है। अब लिमिट हटा देंगे, h का मान 0 रख देंगे, तो 3 0 प्लस 0 प्लस 1। अब 3 का 1 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो क्या आ गया 3, ये अपना क्या आ गया RHL। ठीक है, अब LHL देखते हैं, तो अचल में क्या होगा, भी माइनस में होगा, तो माइनस में होगा तो कौन सी समीकरण आएगी, f(x) बराबर भी माइनस में है तो 0 से छोटी है, तो 0 से छोटी कौन सी आएगी, ये समीकरण 2x + 3, तो 2x + 3। ठीक है, ये चीज आएगी। अब देखो वही चीज लिमिट है h टेंड्स टू 0, ये चीज ये रट लेना आप 0। अब 0 पे दिया ना 0, अगर 2 पे देता तो 2 और 1 पे देता तो 1, ऐसे यहाँ पे वो मान आएगा, और लेफ्ट है तो माइनस आ गया h। ठीक है, अब 2 है तो 2x की जगह क्या रखना है, 0 माइनस h, 0 माइनस h, प्लस 3 है तो 3। अब देखो भी हर बार भूल जाता हूं मैं, यहाँ पे लिमिट है h टेंड्स टू 0, ये चीज यहाँ पे लिखनी है साथ में। ठीक है, आप मत भूलना ये। तो यहाँ पे लिमिट है, मान हटा देंगे, h की जगह क्या रखना है 0, तो यहाँ पे h की जगह 0, तो यहाँ पे
2 0 माइनस h की जगह क्या है 0 प्लस 3, मतलब क्या हुआ, अभी 2 का 0 से करेंगे तो 0 ही होगा और मान क्या गया 3। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 पर LHL बराबर है RHL, क्योंकि 3 इसमें आया और 3 इसमें आया है, तो मान एग्जिस्ट करते हैं। अब ये तो गया लिमिट बराबर 0 पर, और क्वेश्चन में एक बार लिमिट बराबर 0 पूछा और एक बार लिमिट बराबर 1 पर पूछा है, तो अब लिमिट बराबर 1 पर भी करेंगे। ठीक है, अब देखो अभी थोड़ा स्पीड से करेंगे भी। लिमिट x टेंड्स टू 1, तो मतलब x बराबर 1 पर करेंगे। ठीक है, x बराबर 1 पर एक बार LHL पार्ट और एक बार RHL पार्ट। तो राइट हैंड लिमिट में क्या होगा, किस है 1 है ना, तो यहाँ पे 1 आएगा इस बार, 1 प्लस h। ठीक है, और लिमिट h की जगह 0, h टेंड्स टू 0, तो यहाँ पे भी लिमिट है h टेंड्स टू 0। ठीक है, अब देखो भी समीकरण कौन सी लेनी है इन दोनों में से। अब क्वेश्चन दिया है अपने को भी ये क्वेश्चन दिया है, तो 1 से छोटा हो, 1 के माइनस में हो तो 1 के प्लस में हो, है तो 0 से बड़ा ही नहीं दोनों, तो दोनों में यही आएगा। RHL और LHL में इस बार वही आएगा। फिर इसमें तो 0 है और यहाँ पे भी अपने है ना 0 लिया था, तो दोनों अलग अलग आ गए थे। 0 से छोटा आते ही ये आ गया माइनस में आते ही, और 0 से बड़ा आते ही ये आ गया। फिर यहाँ पे इस बार क्या लिया है 1, तो 1 से छोटा पूछे माइनस में और 1 से बड़ा पूछे, तो है तो ये 1 0 से बड़ा ही ना, एक प्रकार से 0 से बड़ा ही है 1, तो x की जगह क्या है ये है, तो 0 से बड़ा ही है 1, तो मतलब दोनों में यही समीकरण आएगा 3x + 1। हमेशा याद रखना ये चीज है, यही बस थोड़ी सी गलती करवा देती है, और तो एकदम सही होता है। तो अब देखो भी कौन सा समीकरण आएगा, f(x) बराबर 3x + 1, वो नीचे वाला आएगा। ठीक है, तो अब देखो भी x की जगह क्या है 1 + h रखा है, तो यहाँ पे भी 1 + h रखेंगे, 3 का 3 और यहाँ पे 1 + h प्लस में 1। अब देखो भी h की जगह 0 रख देंगे, लिमिट हटा देंगे, तो 3 1 + 0 + 1, h की जगह 0 रख दिया। ठीक है, अब 1 और 1 2 का 3 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 6, इसका तो 6 आ गया RHL पार्ट। तो अब देखना है भी LHL पार्ट, LHL में भी वही समीकरण लेंगे, मैंने बताया था अभी समझाया भी x + 1 वाली। तो अब देखो भी क्या होगा, f है 1 - h, इसमें माइनस आएगा इस बार, और लिमिट है h टेंड्स टू 0 और यहाँ पे भी लिमिट है h टेंड्स टू 0। ये चीज ध्यान में रख दी, 3 का 3 आ गया, x की जगह क्या है इस बार 1 - h, 1 - h आ गया, प्लस का प्लस आ गया और 1 का 1 आ गया। आगे बात समझ में। अब देखो भी लिमिट हटा देंगे और h की जगह 0 रख देंगे, तो 3 1 - 0 + 1, तो 0 का तो कोई महत्व नहीं है, 1 1 बचे, 1 और 1 2 का 3 से करेंगे 6। इसमें भी RHL बराबर है LHL, तो क्या होगा भी मान एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, मान एग्जिस्ट करेंगे, ये लिख लेना, पूरी लाइन लिख लेना। यहाँ पे लिमिट है x टेंड्स टू 1 पर भी एग्जिस्ट होगा। ठीक है, 15 मिनट के क्वेश्चन और रह गए थे 2-3, तो वो मैं कल की वीडियो में करवाऊंगा, क्योंकि आज लेट चली गई तो थोड़ा क्वालिटी बढ़िया नहीं रहेगी ना, इसीलिए। तो कल की वीडियो में मैं छोटी वीडियो रहेगी लिमिट की, बस 2-3 क्वेश्चन रहे हैं लगभग, तो वो मैं करवा दूंगा, और क्वेश्चन है ना जो पीछे के पेपर में है ना वो और करवा दूंगा, ताकि कल की जो 30-40 मिनट की जो वीडियो है ना वो कंप्लीट हो जाए, पूरी बड़ी कर देता हूँ। ठीक है, और लिमिट की बस यही चीज है, और ये फंक्शन वाले है ना ये आप अच्छे से समझ लेना, क्या क्या चीज क्या होती है, बस शुरू से आप अच्छे से समझोगे ना तो अपने आप समझ में आ जाएगा। वैसे तो इस फंक्शन के कम ही क्वेश्चन आते हैं, छोटे आते हैं, पूरे 2-3 क्वेश्चन और करवाऊंगा तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, बाय बाय।